जब बात आती है तफरीह की तो मौजूदा दौर में टेलीविज़न आम अफराद की एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया माना जा सकता है। और इस शोबे में सबसे ज़्यादा अहमियत ड्रामों के अलावा किसकी हो सकती है? मगर क्या आपको वो अहद याद है जब केबल या डिश का वजूद नहीं था और घरों में पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामों का सहर तारी रहता था, जिनका म्यार आज के ड्रामे भी छूने में नाकाम नज़र आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पुराने दौर के 20 सुपरहिट ड्रामों के बारे में बताएंगे और यकीनन वो आपको पसंद भी आएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टॉप टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 1, खुदा की बस्ती। शौकत सदीकी के तहरीर करदा इस नावल को पहली बार 1969 और फिर 1974 में दूसरी बार ड्रामे की शक्ल दी गई। खुदा की बस्ती में एक मफलूकुल हाल मगर बाइज़्ज़त ख़ानदान के शब रोज़ को मौजू बनाया गया है जो क़याम पाकिस्तान के बाद एक बस्ती में आबाद हो जाता है। यहाँ इसका हर तरह के माशरती मुआशी मसाइल और बाख्तियार लोगों की रेशा दबानियों से वास्ता पड़ता है। इस ड्रामे में ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें, कमज़ोरों की बेबसी, ताकतवरों के इस्तेहसाली रवैये, मजहब के ठेकेदारों की मनमानियाँ, गर्ज़ हमारे माशरे का हर रुख मौजूद था। इसलिए ये ड्रामा अपने दौर का मकबूल तरीन ड्रामा था। इसके हर किस्त के मौका पर गलियां और बाज़ार सुनसान हो जाते थे। यहाँ तक कि अक्सर शादियों की तारीख तय करने के मौका पर भी ख्याल रखा जाता था कि इस रोज़ खुदा की बस्ती ने नशर ना होना हो। नंबर 2, आंगन टेढ़ा। मिज़ाह और हाजिर जवाबी के जुमले से भरपूर ये ड्रामा अनवर मकसूद के करियर का भी सबसे बड़ा शो समझा जा सकता है। अपने पहले रोज़ से ये ड्रामा सलीम नासिर, शकील, बुशरा अंसारी और दुर्दाना भट्ट की बेमिसाल अदाकारी के बायस लोगों के दिलों में ऐसा बसा कि अब तक इसे निकाला नहीं जा सका है। हर किस्त में मुख्तलिफ मसाइल को ऐसे पुरमज़ा अंदाज में पेश किया जाता कि किसी को गिरह भी नहीं गुजरता और समाजी शऊर भी पैदा होता। ये ड्रामा अब तक मुतअद्दिद बार दोबारा नशर हो चुका है और हर नस्ल इसके सहर में गिरफ्तार हो जाती है, जबकि इस पर एक स्टेज ड्रामा भी तैयार किया गया है। ड्रामा सीरियल जांगलूस। दो कैदी लाली और रहीम दाद के जेल से फरार के बाद वस्ती पंजाब के पस मंज़र में चलने वाले इस ड्रामे को कौन भूल सकता है। शौकत सदीकी के एक और बेहतरीन नावल की बुनियाद बनाकर PTV ने 1989 में इस ड्रामे को नशर किया और इसने अपने दौर में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। M वारसी और शब्बीर जॉन कैदियों के मरकज़ी किरदार में मौजूद थे तो सलीम नासिर, शगुफ्ता एजाज, ज़हूर अहमद और दीगर ने भी अपने करैक्टर से बखूबी इंसाफ किया। जांगलूस में बाख्तियार तबके के तहरीक चेहरे से नकाब नोचा गया था और बज़ाहिर यही वजह है कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल नावल का एक ही हिस्सा टेलीविज़न स्क्रीन की ज़ीनत बना था कि और फिर ये ड्रामा बंद करवा दिया गया। ड्रामा सीरियल वारिस। जिन लोगों को ड्रामा वारिस देखने का मौका मिला इन्हें याद होगा कि किस तरह इसके नशर होने के वक्त सहरा का मंजर पेश होने लगता था। जागीरदारी निज़ाम के मुआशरे पर मुरतब होने वाले असरात को बयान करने वाला ये ड्रामा मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद के कलम से तहरीर किए गए मजबूत स्क्रिप्ट और हिदायतकार नुसरत ठाकुर और यावर हयात की गिरफ्त की बदौलत मास्टरपीस करार दिया जा सकता है। वारिस जागीरदाराना निज़ाम के नशीबो फराज, 2 जागीरदारों के मबैन दुश्मनी, बाअसर ख़ानदान के अंदरूनी झगड़ों और इस निज़ाम से जुड़ी सियासत की हकीकत तस्वीर पेश करता है जिसमें ज़ाती मफादात को हर रिश्ते और हर शय पर फ़ौक़ियत हासिल होती है। इस ड्रामे के परस्तार चौधरी हशमत को कैसे भूल सकते हैं जिसका जानदार किरदार महबूब आलम मरहूम ने अदा किया, जबकि फिरदौस जमाल, औरंगज़ेब लगारी, जमील फ़खरी और दीगर भी इसे अपनी ज़िंदगी का लाजवाल ड्रामा करार देते हैं। ड्रामा सीरियल तन्हाइयाँ। तन्हाइयाँ स्टार कास्ट जैसे शहनाज शेख, आसिफ रज़ा मीर, बदर खलील, बहरोज़ सब्ज़वारी और मरीना खान से सजा हुआ था। इस ड्रामे के हर अदाकार ने अपने किरदार से मुकम्मल इंसाफ किया और इसे शाहकार बना दिया। हसीना मोइन का स्क्रिप्ट और शहदाद खलील की हिदायत में बनने वाला ये ड्रामा 2 बहनों के गिर्द घूमता है जो एक हादसे में अपने वालिदैन से महरूम हो जाती हैं और खाला के साथ मिलकर ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करती हैं। ज़िंदगी के नशीब अफराज से गुजरते और मंजिल की जानिब सफ़र जारी रखते हुए इनका वास्ता कई दिलचस्प किरदारों से पड़ता है और ये सफ़र देखने वालों को भी अपने साथ बांधे रखता है। ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला।
ایڈونچر پسند ناظرین آج تک پی ٹی وی پر نشر ہونے والے جرائم کی تحقیقات پر مبنی ڈرامے اندھیرا اجالا کو نہیں بھولے۔ 1984 اور 1985 میں یونس جاوید کی تحریر اور راشد ڈار کی ہدایات پہ بننے والے اس ڈرامے کو پاکستان میں جرائم کے خلاف پولیس کی مثبت کاوشوں کے اظہار کا پہلا ڈرامہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کوی خان نے اعلیٰ پولیس افسر کی شکل میں مرکزی کردار ادا کیا، تاہم جمیل فقری اور عرفان کھوسر نے بھی اپنے کرداروں کو لازوال بنایا۔ اس ڈرامے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے عہد کے معروف اداکار فیصل قریشی بھی اس میں چائلڈ کریکٹر کی شکل میں موجود ہیں۔ ڈرامہ سیریل دھواں پی ٹی وی کی تحریک میں اگر کوئی پہلے ایکشن ڈرامے کا اعزاز حاصل کر سکتا ہے تو وہ دھواں ہی ہے۔ عاشر عظیم نے اسے تحریر کیا اور انہوں نے ہی پولیس افسر اور ایک خفیہ ایجنٹ کا مرکزی کردار بھی کیا، جبکہ نبیل، نازلی نصر، نیر اجاز کے کرداروں کو بھی آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ سجاد احمد کی ہدایات میں بننے والے اس ڈرامے میں پاکستانی معاشرے میں جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیاں اور پولیس کی کمزوریوں کو بہت خوبصورتی سے عکاسی کیا گیا ہے، جن سے نمٹنے کا بیڑا چند نوجوان اٹھاتے ہیں، جن کی دوستی بھی دیکھنے والوں کے ذہن کو متاثر کرتی ہے۔ اس ڈرامے کا عالمی اختتام بھی انتہائی پر اثر ثابت ہوا اور آج بھی اسے کلاسک سمجھا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل آنچ اداکار شفیع محمد کو شہرت دلانے والا یہ ڈرامہ گھریلو مسائل کو آشکار کرنے کے باعث خواتین میں بہت زیادہ ہی مقبول ہوا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی اور بڑے ہوتے بچوں کی سوتیلی ماں سے کشمکش، یہ سب عوامل صاف ظاہر ہے کہ خواتین کے دلوں کو کچھ زیادہ ہی بھائے۔ جب ہی یہ ڈرامہ اپنے دور میں انتہائی مقبول ثابت ہوا، بلکہ سڑکوں کو سنسان کر دینے کا باعث بنا۔ ناہید سلطانہ اختر کے ایک ناول کے خیال پر مبنی اس ڈرامے کی ہدایات طارق جمیل نے دی، جبکہ شفیع محمد اور شگفتہ اجاز نے مرکزی کردار ادا کیے۔ ڈرامہ سیریل من چلے کا سودا پی ٹی وی کا ایک اور کلاسک ڈرامہ جس پر اس زمانے میں کافی اعتراضات بھی سامنے آئے۔ معروف مصنف اشفاق احمد نے اسے تحریر کیا، جو روحانیت کی جانب لگاؤ رکھتے تھے، جس کا اظہار اس ڈرامے میں بھی ہوتا ہے۔ فردوس جمال، خیام سرحدی، کوی خان کو لے کر ہدایت کار راشد ڈار نے اس ڈرامے کو تیار کیا، جس میں ایک ماڈرن شخص کو اپنی زندگی سے بیزاری کے بعد صوفی ازم اور روحانیت کی جانب مائل ہوتے دکھایا گیا۔ اس سفر پر اکثر حلقوں کی جانب سے اعتراضات بھی سامنے آئے، تاہم اس کے باوجود یہ ڈرامہ اپنے دور میں سپر ہٹ ثابت ہوا۔ ڈرامہ سیریل ہوائیں پی ٹی وی کا وہ ڈرامہ ہے جو آج بھی ان لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے جنہوں نے اسے دیکھا تھا۔ حیدر امام رضوی کی ہدایات اور فرزانہ ندیم سید کی تحریر سے سجے اس ڈرامے میں محمود علی، فرید نواز بلوچ، غزالہ کیفی، کیسر خان نظامی، کومل رضوی، قاضی واجد، ہما نواب اور عبداللہ قادوانی جیسے اداکاروں نے کام کیا، مگر جو شک لوگوں کے ذہنوں پر چھایا وہ طلعت حسین تھے۔ یہ ڈرامہ ایک خاندان کی مشکلات کے گرد گھومتا ہے، جس کا سربراہ قتل کے جعلی الزام میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس الزام کو ختم کرنے کے لیے اس کی کوششیں اور جدوجہد دیکھنے والوں کے دلوں کو نرم کر دیتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل شمع یہ ڈرامہ گرچہ بلیک اینڈ وائٹ تھا، مگر اس کے باوجود یہ نشر ہوتے ہی لوگوں کے دلوں کو بھا گیا۔ اے آر خاتون کے ناول کو لے کر فاطمہ ثریا بجیا نے اسے ڈرامائی شکل دی اور ٹی وی پر اپنے طویل سفر کا آغاز کیا۔ لیجنڈ ہدایت کار قاسم جلالی نے اس ڈرامے کو حقیقی زندگی کے اتنے قریب کر دیا کہ اسے دیکھنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے گھر کی کہانی ٹی وی پر بیان کی جا رہی ہے۔ جاوید شیخ، قربان جیلانی، عشرت حسین اور دیگر کی جاندار اور زبردست اداکاری نے بھی اسے مقبول ترین بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈرامہ سیریل راہیں مرحوم مصنف منشا یاد کے پنجابی ناول ٹاواں ٹاواں تارا کو جب اردو شکل میں پی ٹی وی کے لیے ڈالا گیا تو راہیں کی شکل میں ایک مقبول ترین سیریل ثابت ہوا، جس نے 1998 میں پی ٹی وی نیشنل ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔ طارق جمیل کی ہدایات سے سجے اس ڈرامے میں شہری اور دیہی علاقوں کے مسائل کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ اس میں دیہی عوام کو سیدھا اور شہری افراد کو نخریلا دکھایا گیا اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ توقیر ناصر، سلیم شیخ، حبیب اور غیور اختر سمیت ہر اداکار اپنے کردار میں انگوٹھی کے نگینے کی طرح فٹ نظر آیا اور ان کا جادو اتنے عرصے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں پر طاری ہے۔ ڈرامہ سیریل ان کہی
अनकही पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामों में से एक है। ख़ास तौर पर शहनाज शेख, जावेद शेख, शकील, सलीम नासिर, बैरोज़ सब्ज़वारी और जमशेद अंसारी की बेमिसाल अदाकारी और दिलों में घर कर जाने वाले डायलॉग्स आज तक याद किए जाते हैं। शोएब मंसूर ने 1982 में नशर होने वाले इस ड्रामे की हिदायत दी थी, जबकि यह हसीना मोइन के कलम का शाहकार था। ये वो दौर था जब PTV पर हसीना मोइन और शहनाज शेख का तोती बोलता था, और इस ड्रामे में भी इनका जादू सर चढ़कर बोला। ख़ास तौर पर शहनाज शेख की ऊट पटांग हरकतें नाजरीन के दिलों में ऐसी बसी कि आज तक वही मौजूद हैं, जबकि इसी थीम पर हिंदुस्तान पर कई फिल्में भी तैयार की गईं। ड्रामा सीरियल धूप किनारे, ये ड्रामा भी हसीना मोइन की तख्लीकी सलाहियतों का शाहकार था, जबकि हिदायत राहत काज़मी की बेगम और मारूफ अदाकारा साहिरा काज़मी ने दी थी। मरीना खान और राहत काज़मी को इस ड्रामे के बाद बेहतरीन ऑन स्क्रीन जोड़ा तस्लीम किया गया। डॉक्टरों की ज़िंदगी पर बनने वाला ये ड्रामा संजीदा राहत काज़मी और शोख व चंचल मरीना खान के गिर्द ही घूमता है, और इनकी केमिस्ट्री ने इस ड्रामे को PTV की तारीख के मकबूल तरीन ड्रामों में एक बना दिया। ड्रामा सीरियल दश्त, इस ड्रामे की अक्सबंदी बलूचिस्तान के इलाके दश्त में हुई। ये ड्रामा दो मुख्तलिफ कबाइल से तल्लुक़ रखने वाले जोड़े के गिर्द घूमता है, जो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी कर लेते हैं, और ये चीज़ दोनों कबाइल के दरमियान दुश्मनी का सबब बन जाती है। और इस तरह ये ड्रामा दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ता है। अदाकार आबिद अली ने इसकी हिदायत दी, और अतीका ओडो, नुमान इजाज़ और असद समेत दीगर ने इसमें अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन किरदार अदा किए। ड्रामा सीरियल अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, अपने दौर के इस मकबूल तरीन ड्रामे के हिदायतकार शोएब मंसूर थे। पाक फ़ौज के शोबे तल्लुकात आमा के तावन से बनाई गई इस ड्रामा सीरियल में 3 दोस्तों की कहानी बयान की गई है, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ नशीब फराज से गुजरते हैं। काशिफ की फ़ौज को खैराबाद कह देने की ख्वाहिश और फराज की अपने दोस्त को बेदार करने के लिए की जाने वाली शरारतें आपको इस वक्त तक स्क्रीन पर नज़रें जमाए रखने पर मजबूर कर देंगी, जब तक कि संजीदा मामला शुरू नहीं हो जाते। इसी तरह शरारती काशिफ का सियाचिन ग्लेशियर पहुंचकर बदतदरीज संजीदा होना मुल्क के लिए जान को दांव पर लगा देने की अदा तो सब पर जादू सा कर देती है। पाक फ़ौज के लिए दिल में मोहब्बत जगाने वाले इस सीरियल ने अपने दौर में हर तरह के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, और अब भी इसे देखकर वही मज़ा आता है जो पहली दफ़ा देखकर आता था। ड्रामा सीरियल अरूसा, फातिमा सुरैया बजिया बिलाशुबा पाकिस्तान की तहरीक की बेहतरीन ड्रामा नगारों में शुमार होती हैं। इन्होंने ड्रामों में शादी ब्याह की रसूमात पेश करने का रुझान मुतारिफ कराया। बिलखसूस इनके ड्रामा में मेहंदी की तकारीब को जिस अंदाज से पेश किया गया वो इससे पहले कभी देखने में नहीं आया था। शादी ब्याह के गीत और टप्पे आज भी पाकिस्तानी ड्रामों की शान बढ़ाते हैं, जिन्हें सबसे पहले बजिया ने छोटे पर्दे पर पेश किया था। अरूसा ड्रामे से मीशी खान और अदनान सिद्दीकी जैसे बासलाहियत अदाकारों के कैरियर की इब्तिदा हुई थी, और ये अदाकार आज भी अपने टैलेंट की बदौलत हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। ड्रामा सीरियल अना, कासिम जिलानी की ज़ेरे हिदायत बनने वाले इस ड्रामे से इजहार काजी और महरीन इलाही जैसे ज़बरदस्त अदाकारों ने टेलीविज़न पर कदम रखा। ये ड्रामा 1982 में PTV से नशर किया गया। इस ड्रामे के लिए बजिया को नए चेहरे की तलाश थी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन से मशाबे इजहार काजी ने फौरन बजिया की तवज्जो हासिल कर ली। ड्रामा सीरियल अफशा, बिलाशुबा ये ड्रामा हर एक का पसंदीदा होगा। ड्रामे की हीरोइन ज़ैनब उमर के मासूम चेहरे ने सबका दिल मोह लिया था। मौजूदा ड्रामा में इतना मासूम चेहरा ढूंढना यकीनन एक मुश्किल काम साबित होगा। अफशा AR खातून के नावल पर मबनी था। इस ड्रामे में तकसीम से पहले के मुस्लिम मुआशरे की समाजी, सकाफती, मजहबी और सियासी इक़दार को मौजू बनाया गया था। इस ड्रामे में एक महज़्ज़ब मुस्लिम घराने की हकीकी तस्वीर पेश की गई है, जिसमें बच्चों की तकदीर का फ़ैसला करने का इख्तियार घर के बुज़ुर्गों के हाथ में होता है, और ख़ानदान की इज़्ज़त हर शय पर मुकद्दम समझी जाती है। ड्रामा सीरियल सस्सी पुन्नू, सस्सी पुन्नू की मकबूल आम रोमानवी लोक दास्तान पर मबनी ये ड्रामा फातिमा सुरैया बजिया की तख्लीकी सलाहियतों का एक और शाहकार था। इसके नुमाया अदाकारों में महमूद सिद्दीकी, जहां आरा हई, शकील, मुमताज़ कमल और कैसर खान शामिल हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।